प्रणाम जी। श्री मिहिराज जी कहते हैं कि ये संसार ही सागर है, शरीर ही जहाज है तथा उसमें रहने वाला जीव ही मल्ला यानी नाविक है। उस पर दृष्टा के रूप में विराजमान होकर आत्मा खेल को देख रही है। ऐसे जीव को जागृत कर सभी को इस भवसागर से पार हो जाना चाहिए। हे जीव, प्रीतम अक्षरातीत अपना हाथ उठाकर तुम्हें बुला रहे हैं। इस संबंध में तुम्हें इस संसार में हजारों लाखों बहुत सी साक्षियाँ मिलेंगी। इस दुखमयी जगत में तुमको पुकार पुकार कर जगाने वाला मेरी तरह का कोई और व्यक्ति नहीं मिलेगा। हे मल्ला, सागर की भूल भलैया तुझे भुला रही है। नींद तुम्हारी यात्रा में बाधा डाल रही है और संहार कर रही है। सागर तुझे बहाकर ले जा रहा है। अब तू संभल जा। परमात्मा की कृपा से तू सागर को पार करके बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। भवसागर ही ऐसा सागर है जिसको मल्ला रूपी जीव पार करना चाहता है, और उसका शरीर ही जहाज जल आयन है। अर्थात मोह सागर में जीव को पता नहीं चल पा रहा है कि वह किधर जाए, सुरक्षित बंदरगाह अखंड धाम तक कैसे पहुँचे। अज्ञान रूपी नींद उसकी यात्रा में बहुत बड़ी बाधा है। मोह सागर की लहरें उसे बहाकर 84 लाख जोनियों में भटकाती रही। सच्चिदानंद पर ब्रह्म की कृपा से वह इस संसार सागर से पार हो सकेगा। हे जीव, तुम्हारे पास परम धाम की राह बताने वाला तारतम बानी है, और तुम अपने अंतस्करण में प्रीतम की छवि को देखो, बसाओ। तुम धामधनी के चरणों से अपने मन को मत हटाओ, माया की लहरों से अपने आप को बचाओ। हे जीव, यदि इस बार भव सागर से पार हो जाओगे तो दोबारा मानव तन नहीं आना पड़ेगा। तुम सावधान होकर इस बात पर विचार करो। यद्यपि भव सागर से पार होना कठिन है, किंतु पार हो जाने पर अनंत सुख मिलेंगे। हे जीव, जब तुम इस भवसागर को पार नहीं कर लेते तब तक तुम्हें माया से पल पल सावधान रहना होगा। इस भवसागर को पार करके कोई पंचवासनों को छोड़कर अखंड धाम में गया है, ऐसा कभी सुनने में नहीं आता। जिसको संसार रूपी समुद्र को पार जाना है, वह अज्ञान रूपी नींद में कैसे सो सकता है। इस अज्ञान में नींद के कारण बहुत से लोग हैं इस भवसागर में डूब गए हैं। हे जीव मल्ला, तू इस मन पर भरोसा मत कर। हे जीव, तुम्हारे द्वारा धारण किए गए शरीर की उम्र ज्यादा हो गई है। लौकिक कार्यों का उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक है। विषय विकारों को ऐसी तेज हवा बह रही है तो अपने झोंकों से मन को शांत बना रही है। ऐसी अवस्था में तो प्रीतम परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जा। समर्पण पतवार के सहारे ही तू पर ब्रह्म की कृपा को पात्र बनेगा और भव सागर से पार होगा। तू शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र अपनी अज्ञानता की नींद को छोड़कर प्रीतम से प्रेम में दौड़ लगा ले। हे जीव, यदि भवसागर को पार होने से पहले ही तुम्हारे अंदर विषय विकारों की आंधी तेज हो गई तो तुम्हारे शरीर से छूटने का खतरा हो जाएगा। माया की कठिनाइयों को देखकर निराश मत हो और प्रीतम परब्रह्म की छत्र छाया में रहते हुए एकमात्र भवसागर को ही पार करने का लक्ष्य बना लो। इसके अतिरिक्त अपने मन को भी व्यर्थ ही इधर उधर की बातों में ना भटकने दो। इस संसार में अज्ञानता का इतना घना अंधकार छाया हुआ है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। इस शरीर में मन है जो सभी कार्यों का पथ प्रदर्शन है। संसारिक विषय सुखों को मोह इतना प्रभावशाली होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी एवं तपस्वी भी इसके जाल में फंस जाते हैं। हे जीव, तू इस भवसागर से पार होने का उपाय क्यों नहीं करता है। जब सामान्यता सी हवा चलती है तो पाल के सहारे नाव उचित गति से चलती रहती है, किंतु आंधी में पाल तने रहने से नाव के उल्ट जाने और पाल के फट जाने का खतरा है हमेशा ही बना रहता है। इस छुपाई में बांस किसे कहा है? मन, पाल चित्त है और रस्सी बुद्धि है। मतलब बांस मन है और पाल चित्त है और रस्सी बुद्धि है। जब विषय सुखों में बहुत अधिक आकर्षण सामने आता है तो बुद्धि के द्वारा उनकी विवेचना कोई सार्थक फल नहीं देती, क्योंकि यदि हृदय के अंदर अहम में निस्वरूप का बोध नहीं है तो चित्त पाल में जो जन्म जन्मांतरों के विषय सुखों के संस्कार भरे पड़े हैं और कुसंस्कारों के जागृत होने के कारण पाप में डूबने में जरा भी देर नहीं लगेगी। हे जीव, इस भव सागर से सुरक्षित निकल जाने का एक ही मार्ग है। तू अपने प्रीतम के प्रेम में चलते हुए समर्पण का मार्ग अपना।
अब इस भयानक स्थिति में शुष्क हृदय से मन, चित्त और बुद्धि से होने वाला मनन, चिंतन और विवेचन भवसागर से पार नहीं करा पाएगा। जिस प्रकार भयानक आंधी में रस्सी खींचकर पाल को निष्क्रिय कर दिया जाता है, उसी प्रकार विषय विकारों की प्रबलता में केवल समर्पण और प्रेम का अस्त्र ही काम आएगा। बुद्धि की अधिक चतुराई तुम्हें समर्पित नहीं होने देगी, जिसका परिणाम यह है कि भवसागर को पार करने से पहले ही नाव डूब जाएगी। ऊपर आकाश है, नीचे जल मोह सागर का है, और विकार रूपी बादलों के छाए रहने से अज्ञान रूपी अंधकार इतना अधिक फैला हुआ है कि आकाश में प्रकाश का संकेत देने वाले नक्षत्र भी नहीं दिखाई देते, अर्थात कहीं से ज्ञान की झलक मिलने की संभावना नहीं है। हे जीवन नाविक, क्या तुम्हें इसकी जरा भी सुध नहीं है? हे जीव, तुम्हारे हृदय में विषय विकारों के प्रविष्ट हो जाने से अज्ञानता का इतना घना अंधकार छा गया है कि पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सी राह अपनाई जाए। ऐसी स्थिति में तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि चारों तरफ कष्ट ही कष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। विकारों में फंसने से संकटों में फंसना स्वाभाविक ही है। इस मोहसागर में तृष्णा की लहरें पर्वतों के समान ऊंची उठकर हृदय को तोड़ने के लिए धकेल रही है। हे जीव, अब दृढ़ता पूर्वक धैर्य का लंगर डालकर अपना ध्यान प्रीतम पर ब्रह्म की ओर लगा, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। अर्थात जहाज में डूबने से तुम भी इस भवसागर में डूब जाओगे। हे जीव, तुम्हारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है। शरीर के अंग प्रत्यंगों के नाम मात्र की शक्ति नहीं है। रोग जनित पीड़ा अवश्य है। तुम्हें इस भवसागर में डुबोने के लिए संसारिक विषय सुखों की इच्छा ने तुम्हारे हृदय में अपना स्थायी निवास बना लिया है। इस स्थिति में भी तुम सावधान नहीं हो पा रहे हो। जल का बेशुमार लहरें तुम्हारे जहाज को हिचकोले देते हुए पछाड़ रही है। जानी हे जीव, तृष्णा की लहरें तुम्हारे हृदय को अपने आगोश बंधन आलिंगन में लिए बैठी हुई है। इसी तृष्णा के परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। क्या तुम अपने विवेक से तृष्णा के जाल से निकल नहीं सकते हो? हे जो जीव, तुम्हारी ये भूल ऊपर खाबड़ रास्ते अर्थात 84 लाख जोनियों में भटकाने वाली है। पहले 84 लाख जोनियों से निकल के आए हैं, फिर वो हमें उसकी तरफ लेके जाने वाली है। मैं पुकार पुकार कर जो सत्यवाद कह रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? अक्षराती जी कह रहे हैं, हमारे प्रीतम कह रहे हैं। विषय सुख तुम्हारे शरीर रूपी जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। हे जीव, भवसागर का किनारा भले ही पास में क्यों ना दिखाई पड़ रहा हो, तो भी तुम अज्ञान रूपी नींद में सो नहीं जाना। किनारे के गंदे जल को ही तुम स्वच्छ जल मत समझ लेना, अर्थात तुम नश्वर सुखों को ही अखंड सुख मान लेते हो। हे जीव, अज्ञान रूपी बादल गरज रहे हैं और जिसमें विषय सुख की कामना रूपी बिजलियां चमक रही हैं, और मोह सागर में तृष्णा की तीखी लहरें तुम्हें डुबोने के लिए अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। तुम अपने को संभालते क्यों नहीं हो? तुम्हारे सगे संबंधियों तो तुम्हें एक ही दमड़ी पैसे का 8वां भाग बेच देंगे, अर्थात वे तुमसे लाभ तो बहुत ज़्यादा लेंगे, किंतु उनकी दृष्टि में तुम्हारी कीमत बहुत ही कम रहेगी। ये जीव, इस संसार के सगे संबंधी उस साहूकार के समान है जो तुमसे ऊपरी दिल से तो मीठी मीठी बातें करके स्नेह का दिखावा करते हैं। यदि तुम मोह से ग्रसित होकर इनकी ओर देखते रहोगे तो जीवन पर्यंत, तो क्या मृत्यु के बाद भी इनके बंधनों से छूटना कठिन है। कलेजा निकालना एक मुहावर होता है, जिसका अर्थ होता है कि बहुत संकट में डालना। संसारिक संबंध स्वार्थ पर ही टिके होते हैं। सभी व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, किंतु मोहग्रस्त मनुष्य सच्चिदानंद पर ब्रह्म के प्रति प्रेम करना छोड़ देता है और अपनी सारी आजू झूठे रिश्तों को रिझाने में ही लगा देता है, जिसका परिणाम अंतोगत्वा पश्चाताप में दृष्टिगोचर होता है। हे सिंध की सखी इंद्रावती के जीव, तू इस संसार के काल्पनिक किनारों ठिकानों विकुंठ आदि की ओर मत देख, मतलब विकुंठ आदि की तरफ मत देख। ये हमारा पड़ाव नहीं है, तो इनको उल्लंघ कर बेहद से भी परे परम धाम में पहुंच जा। तू तो दिन रात जाग कर परिश्रम पूर्वक प्रीतम का ध्यान में लग जा। तू अपने आप को संभाल, अर्थात माया से अपना ध्यान हटाकर धाम धनी की ओर लगा दे। हे जीव, तू तारतम रूपी जंत्र से इस मोह सागर की पहचान करने के पश्चात ही शांति से बैठने की बात सोचना।
अन्यथा ये माया कभी भी अपने जाल में फंसा सकती है। प्रीतम अक्षरातीत की कृपा से ही माया का पूर्ण पहचान होती है और उसके बंधनों से छुटकारा मिलता है। इस अवस्था में पहुंचने से पहले ही अनेकों ज्ञानी जनों ने अपने को कृतकृत्य समझ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे पुनः माया का शिकार बन गए। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो तारतम्य ज्ञान, समर्पण, प्रेम के सारे धनी को पा लेता है तथा माया से भी पार हो जाता है। ये वो पहले वाली कि हमारे प्रीतम अक्षरातीत अपना हाथ उठाकर जीव को कह रहे हैं और बुला रहे हैं। इस संबंध में इस संसार हजारों लाख बहुत सी साक्षियाँ मिलेंगी। इस दुखमयी जगत में तुमको पुकार पुकार कर जगाने वाला प्रीतम कह रहे हैं कि मेरी तरह का कोई और व्यक्ति नहीं मिलेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कितना सुंदर मतलब कि बताया गया कि संसार जो है वो सागर है और शरीर जो है वो जहाज है और उसमें रहने वाला जीव ही मल्ला जानी नाविक है। उस पर दृष्टा के रूप में विराजमान कौन बैठा है? आत्मा। और आत्मा को कौन खेल दिखा रहा है? हमारे प्रीतम अक्षरातीत। और जैसे उन्होंने जहाँ आकर हम सब भूल गए हैं, वैसे ही अब हमारे प्रीतम हमें जगा रहे हैं कि संसार रूपी मोह जल में फंस मत जाना। अब अपनी उड़ान कहाँ की है? अपने प्रीतम की तरफ, परम धाम की तरफ, उस मूल मिलावे की तरफ। अब हमें चलते फिरते उठते बैठते अपने ध्यान अपने प्रीतम में लगाना, क्योंकि वो हमारी शारद नली के भी पास हैं, नज़दीक हैं, वो हमारे साथ ही हैं, वो हमसे दूर नहीं हैं। हमें पल पल हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमारे को ये इतना तारतम्य ज्ञान उन्होंने दिया, ये हमारे लिए कोई कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इस जीव कितना भाग्यशाली, इस जीव को भी वो जगा रहे हैं और जीव को भी अखंड मुक्ति मिलेगी। प्रणाम जी, प्रणाम।